महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद दिगारी ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पेश है सीसी न्यूज की रिपोर्ट। हाँ, मेरे ताऊजी हुए कमल सिंह श्रीनर सिंह मजिया के आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। अभी ताई जी हमारी है और उनके नाम का यहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हिसाब से उनका भी स्टैच्यू वगैरह वो उनका बनना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज वर्चुअल रूप में यहाँ पर मनाई गई वकील साहब के यहाँ। इसके लिए हमारे पास जैसे कोविड के मानकों के तहत आज वो नहीं हो पाई, वर्चुअल रूप में इसको मनाया गया। आज हम ये है कि जिला कार्यकारिणी की शाखा द्वारा सभी सदस्यों द्वारा इसमें वर्चुअल रूप में मनाने का भी लक्ष्य दिया गया है। तो इसके लिए सभी आज मैं सत नमन करते हुए इन महान आत्माओं को हम उनको सहयोग के लिए उनके रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं और देश को आगे अखंड एकता रूपी बनाने के लिए हम एक संकल्पित होकर आगे इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर प्रशस्त होकर देश को अग्रसर करने की हम भरसक कोशिश करेंगे। ऐसी हम सभी देशवासियों से और अपने जिलेवासियों से कामना करते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के नायक रहे हैं और हमारे राष्ट्र नायक हैं। भारत को आज़ादी दिलाने में जिस प्रकार से आदरणीय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश में यह अहिंसा आंदोलन चला, उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो एक बहुत ज़बरदस्त क्रांतिकारी आंदोलन चला जिससे अंग्रेज़ों की चूल्हें हिल गई। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और हमारे देश का स्वर्ण जयंती महोत्सव भी चल रहा है। तो हमारा ये मकसद ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक क्रांतिकारी जीवन जिया और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम किए और विदेशों में रहकर यह आंग्ल सत्ता को जो चुनौती दी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण इस देश के लिए है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गाँवों के हमारे इस बागेश्वर जिले तक के सैकड़ों लोग आज़ाद हिंद फौज में सैनिक के रूप में काम किए, जो सिंगापुर और कई विदेशी जगहों से पैदल चलकर भूखे प्यासे रह के पेड़ पत्तों की छालें खाकर अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हमें उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। इसीलिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती हर वर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मनाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब मैं छात्र संघ मैं कुमायूं विश्वविद्यालय परिषद अल्मोड़ा में अध्यक्ष था, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा कॉलेज पर जो अब शोभन सिंह जीना जी विश्वविद्यालय हो गया उसके मुख्य मार्ग पर लगाई। ये समय आज अल्मोड़ा में भी लगातार कार्यक्रम होता है, आज भी कार्यक्रम चल रहा है। तो हम नेताजी की जयंती को आज यहाँ पर वर्चुअल तरीके से हमने मनाया और हमें उम्मीद है कि नेताजी का जो क्रांतिकारी दर्शन है, उन्होंने जो गांव गरीब के लोगों को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों की एक आज़ाद हिंद फौज बनाकर उनमें ऐसा जज्बा भर दिया कि लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी नेताजी के कहने पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी ने जो दिया, उससे देश में क्रांति की लहर आ गई